आईजी रीवा जोन गौरव राजपूत द्वारा आम लोगों से सीधे जुड़ने और उनसे समस्याओं को जानने सहित निराकरण के लिए आज से एक नए नवाचार जन चौपाल आईजी आपके द्वार की शुरुआत रीवा जोन के समस्त जिलों में की जा रही है। इस नवाचार के तहत पहला कार्यक्रम आज मैहर जिले के ग्राम पहाड़ी में शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच आईजी आपके द्वार कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। जन चौपाल आईजी आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आईजी रीवा जोन गौरव राजपूत ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से समाज में फैले नशा, चरस, गांजा, अफीम, नशीली कप सिरप आदि के कारोबार में कैसे रोकथाम हो, कैसे इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, इस संबंध में जन चर्चा की जाएगी। साथ ही हो रहे साइबर फ्रॉडों से लोगों को कैसे बचाया जाए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें कैसे सतर्क रहना है, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही हो रहे साइबर फ्रॉडों से लोगों को कैसे बचाया जाए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें कैसे सतर्क रहना है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनका उसी जगह क्या और कैसे समाधान हो, इन तमाम मुख्य सामाजिक मुद्दों में जन चर्चा करने के लिए आईजी रीवा जोन आप सभी से रूबरू होंगे। आयोजित कार्यक्रम में आम जनता के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीओपी, संबंधित थाना प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि आईजी रीवा जोन की यह निश्चित ही समाज को नशा मुक्त, अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है, जिसके सुखद परिणाम आने वाले दिनों में देखने, अनुभव करने को प्राप्त हो सकेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ जनता को पुलिस थानों में नहीं आना चाहिए, पुलिस को भी जनसंवाद करने के लिए क्षेत्रों में जाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जो देहात के क्षेत्र हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी पिछले 1 महीने में ज्वाइनिंग के पश्चात मैंने संभागवार सुनी है, उसमें सर्वप्रथम है कि क्षेत्र में कोरेक्स, बेंजीड्रिल, इस तरह की जो कफ सिरप्स होती हैं उनकी बहुत हद पे एक खेप विभिन्न दूरस्थ अंचलों में खपाई जा रही है और एक पीढ़ी जो है वो इस कारण से बर्बाद हो रही है। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन फ्रॉड के काफ़ी सारे मामले संज्ञान में आए हैं, जहां लोगों को डूब करके उनके एटीएम कार्ड्स के पिन और उनके जो आईडीज़ होते हैं वो उनसे लिए गए हैं, जिससे जनता को काफ़ी हद तक फाइनेंशियल फ्रॉड का भी सामना करना पड़ा है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र अनुसार समस्याएं अलग अलग होती हैं। कुछ क्षेत्र की समस्याएं पानी से लेके होंगी तो कुछ क्षेत्र की समस्याएं आपसी मनमुटाव को लेके होंगी, कहीं ज़मीनी विवाद होंगे तो कहीं किसी और पे जो है वो व्यक्तिगत रंजिशें होंगी। मुझे लगता है एक स्पॉट पर जाके वहाँ अगर हम जनसंवाद करेंगे, जन चौपाल करेंगे, तो बहुत हद पे ना सिर्फ उन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, परंतु इसका मैसेज भी एक जनता के ओर जाएगा कि भाई शासन जो है वो जनता के लिए। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने में पहुंचते कुछ कई ऐसे मामले जो आप लोगों तक पहुंचते सीधे आके, वो उस स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाती, इसके लिए क्या नवाचार कर रहे हैं? आपने पहले भी कहा था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आप अब क्षेत्र की जनता के बीच जाना बहुत ज़रूरी है कि वही जनता हमें बताएगी कि कौन लोग हैं उनके मध्य में जो इन अपराधों में संलिप्त है और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो वहाँ जुआ खिलवा रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो जो वहाँ अवैध शराब बिकवा रहे हैं। ये सब जानकारी तब ज़्यादा हद पे प्राप्त हो सकती है जब आप जनता के बीच खुद मध्य में एक बार उनसे जनसंवाद करें। सर, इसमें जिला स्तर के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे या फिर वही स्तर के काम होगा जो? नहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे तक के सभी थाना प्रभारी, सभी सब इंस्पेक्टर्स और जिले के जितने भी PIs हैं वो मौजूद रहेंगे इस जनसंवाद चौपाल में। सर, अभी तक आपने काम किया तो क्या प्रमुख समस्याएं दिख रही, क्या बड़े क्राइम हो रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, बड़े क्राइम्स तो जनरली क्षेत्र में जो भी होते हैं उनको पुलिस सॉल्व करने में बहुत हद तक सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे क्राइम्स जो कि पुलिस के संज्ञान में नहीं आते या पुलिस के संज्ञान में आते हैं परंतु एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से एक गिल्ड की तरह ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें कोरेक्स का बिकना हो गया, जिसमें ड्रग्स का बिकना हो गया, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गए, ये प्रमुख चीज़ें हैं जो मेरे संज्ञान में आई और इनके निराकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, जिन पुलिस कर्मचारियों के जो छोटे पुलिस वाले हैं, इनकी शिकायतें आती हैं तो इनके ऊपर भी क्या कार्रवाई की? वो सारी समग्र रूप से जो है वो एक पॉलिसी हमने बनाई है जिसमें जो शिकायतें आई उनका तत्समय निराकरण करेंगे।